रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एडवर्टीज की गई है नई वैकेंसीज का नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन आपको आरबीआई की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। वेबसाइट की बात करें, जब आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाते हैं इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। वहाँ पे यह है आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे वैकेंसीज वाले सेक्शन में जाके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इजी वे चाहिए तो सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म का डायरेक्ट लिंक है वो भी वहाँ पे मिल जाएगा। इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया सेंट्रल बैंक। तो भारत का सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये जो है सारी पॉलिसीज डिसाइड करते हैं बाकी जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो यहाँ पर वैकेंसीज जारी की गई हैं जिसका आप ये नोटिफिकेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं। वैकेंसीज कौन कौन सी पोस्ट के लिए हैं? तो पोस्ट है यहाँ पे कंसल्टेंट साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन दो ट्रेड्स में ये वैकेंसीज हैं, जिसके लिए आगे हम बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्या क्या इसमें अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहेंगी, क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। यहाँ पे आप ये एप्लीकेशंस, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ब्लू कलर में लिंक दिया गया है, जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे 29 जून से लेके 20 जुलाई 2026 तक। 20 जुलाई 2026 शाम के 6 बजे तक ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, और इस तरह की जो जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं नेशनैलिटी की, वो आपकी होनी चाहिए। पहला जो पोस्ट है आपका साइट इंजीनियर सिविल लेवल 2 का, इसके लिए 40 से 65 साल एज होनी चाहिए आपकी। आपने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किया होना चाहिए। साथ ही साथ 15 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कि एक्सपीरियंस किस फील्ड में चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ बिल्डिंग्स। ये आपका 15 साल का एक्सपीरियंस जो है इस फील्ड में होना चाहिए। बाकी जानकारी जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो वर्क एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में देख सकते हैं। इस पोस्ट के लिए जॉब लोकेशन रहेगा रायपुर का। दूसरा भी सिविल इंजीनियर की वैकेंसी है, जिसके लिए आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो रहेगा चंडीगढ़, जम्मू, लखनऊ, मुंबई। इनमें से कोई एक सेंटर जो है आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसका जो सीरियल नंबर है पोस्ट का वो है 2 नंबर। पोस्ट नंबर 2 पे ये जो आपका लोकेशन है पोस्टिंग का, ये वाली पोस्ट आपको मिल जाएगी। देन इसके बाद सीरियल नंबर 3 पे है पोस्ट आपकी साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल लेवल 3 की। सेम एज क्राइटेरिया, बीटेक किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में। और ये तो यहाँ पे बीटेक की रिक्वायरमेंट है। वैसे अगर किसी कैंडिडेट ने एमटेक किया होगा तो उसको जब सिलेक्शन प्रोसेस की बात आएगी तो वहाँ पे बीटेक कैंडिडेट्स के मुकाबले ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी अगर किसी कैंडिडेट ने एमटेक की डिग्री भी कर रखी होगी। अब यहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और इसका जॉब लोकेशन रहेगा मुंबई। आगे इसमें बढ़ते हैं और बात करेंगे आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें किस तरह से आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में बताया गया है कि आपका पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। फीस आपको देनी होगी 600 रुपये प्लस जीएसटी, और अगर आप SC/ST डिसेबल कैंडिडेट हैं तो 100 रुपये प्लस जीएसटी एप्लीकेशन फीस आपको देनी होगी। अगर आरबीआई स्टाफ कैंडिडेट हैं तो कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। इसके बाद बात करें अगर आपकी सैलरी की, तो सैलरी जो इसमें आपको मिलने वाली है, लेवल 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर 2,40,000 पर मंथ से शुरुआत आपकी होने वाली है। और अगर लेवल 3 की बात करें तो 3,10,000 रुपये प्रति महीना इसमें स्टार्टिंग सैलरी मंथली अमोल्यूमेंट्स जो हैं आपको मिलने वाले हैं। बाकी भी इसके अलावा अदर जो अमोल्यूमेंट्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं
7th पे कमीशन के अंडर वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसी तरह से आगे अगर बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म का ऑनलाइन लिंक कहाँ पे मिलेगा, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, या तो आप वेबसाइट पे जाइए या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ भी मिल जाएगा, सॉरी नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरने का भी लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। लास्ट डेट है 20 जुलाई 2026, शाम के 6 बजे तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे आपको अपने अपलोड करने होंगे, जिसमें आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, ये आपको अपलोड करने होंगे, और सिग्नेचर ब्लैक इंक के साथ आपने किए होने चाहिए, वही यहाँ पे एक्सेप्टेड माने जाएंगे। लेफ्ट हैंड जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा आपका, वो भी यहाँ पे अपलोड करना होगा, और एक हैंड रिटन डेक्लरेशन भी आपको ये यहाँ पे दे रखी है, 3 नंबर, सीरियल नंबर जो 3 है यहाँ पर, ये भी आपको अपनी ओन हैंडराइटिंग में लिख के अपलोड करनी होगी। इसके साथ साथ आपको जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बताए गए हैं, कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो आपका प्रूफ ऑफ एज, तो इसमें आता है या तो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप जो रिजर्वेशन है उसको क्लेम कर रहे हैं, तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और एनी अदर रेलिवेंट जो आपका सर्टिफिकेट है उसको आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फोटोग्राफ के लिए अगर डायमेंशन और जो साइज़ है फाइल का उसकी बात करें, 20 केबी से लेके 50 केबी के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए, और डायमेंशन 200 से 230 पिक्सल के जो होनी चाहिए, प्रेफर्ड जो आपकी डायमेंशन बताई गई है। सिग्नेचर के लिए 140 बाई 60 पिक्सल का आपका डायमेंशन सिग्नेचर का, और 10 केबी से 20 केबी के बीच में सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। अगर आपने कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर करे होंगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं माने जाएंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डेक्लरेशन का जो इमेज होगा आपका, जो आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है, वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से आपको करना होगा, और जो डेक्लरेशन है इंग्लिश में लिखनी है, वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से, जो ब्लैक पेन होगा उससे आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं इंक पेन होना चाहिए, अगर आपका कोई जेल पेन है या ब्लैक बॉल पेन है उससे आप लिख सकते हैं। 140 बाई 60 पिक्सल का इसमें डायमेंशन होना चाहिए। आपकी जो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन का जो साइज़ है फाइल का, 20 से 50 केबी के बीच में, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। बाकी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो साइज़ होना चाहिए फाइल का, 20 केबी से लेके 500 केबी के बीच में होना चाहिए एक फाइल का। तो इस तरह से आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा यहाँ पे। ध्यान से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अच्छे से उनको स्कैन कीजिएगा, उनको जो रिकमेंडेड साइज़ है उसमें जो है कन्वर्ट कीजिएगा, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से सबमिट कीजिएगा। सो लास्ट में आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ चुका होगा, हर एक डिटेल आप तक पहुंच चुकी होगी। इसी तरह की अपडेट्स अगर आप रोज़ाना पाना चाहते हैं, जिसमें मैं आपको जानकारी देता हूँ ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स, जो नई नई वैकेंसीज निकली होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेरियस डिपार्टमेंट्स में, तो आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट इस चैनल पे विजिट करके जाते हैं, वीडियोस देख के जाते हैं, लेकिन ना वीडियो को लाइक करते हैं ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको फोर्स कर रहा हूँ कि ये चीज़ें करना चाहिए आपको, बट एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आप ये चीज़ कर सकते हैं। और अगर आप आगे भी अपडेट्स पाना चाहते हैं तो अच्छा होगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। सब्सक्राइब किया होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप तक अपडेट्स टाइमली पहुंच पाएंगी। जो भी वीडियो चैनल पे अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट कर लेना।